नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा की, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई ने बप्पा को दी विदाई। आगे चर्चा होगी गंगानगर की, जहां भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़ी कार्रवाई की गई। साथ ही चर्चा करेंगे गोंडा की, जहां एक युवक को बच्चा चोर समझकर दबंगों ने जमकर की पिटाई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई आगर मालवा द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ आगर के नेहरू कॉलेज के राजा प्रतिवर्ष अनुसार बड़े धूमधाम से विसर्जन किया गया, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थी प्रधानाध्यापकगण द्वारा विविध पूजा करके गणेश जी की प्रतिमा को धूमधाम के साथ आगर नेहरू कॉलेज से विसर्जन के लिए विसर्जन स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर बाबा को विदाई दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में एबीवीपी नगर इकाई महाविद्यालय इकाई के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के सेक्टर श्रीकरणपुर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पुलिस व डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए करोड़ों रुपए की हेरोइन सहित एक तस्कर को काबू करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि बीते लंबे समय से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान द्वारा भारत को खोखला करने के लिए नापाक हरकतों को अंजाम देने के तहत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के ऊपर से ड्रोन द्वारा भारतीय क्षेत्र में हेरोइन की डिलीवरी की जा रही है। भारत में हेरोइन की डिलीवरी लेने के लिए पहले तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में तस्कर सम्मिलित थे, लेकिन धीरे धीरे अब स्थानीय तस्कर भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं, जो पाक की तरफ से आने वाली हेरोइन की डिलीवरी गंतव्य तक पहुंचाने में कार्य कर रहे हैं, जिनका नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए एसपी गौरव यादव के निर्देश पर पुलिस व डीएसटी टीम ने कमर कस रखी है। इसी के चलते आज श्रीकरणपुर संकल में सीओ संजीव चौहान के नेतृत्व में डीएसटी टीम व पुलिस ने इनपुट मिलने पर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे गांव छेवी धनूर के निवासी तस्कर 19 वर्षीय गगनदीप सिंह पुत्र जोगेंद्र सिंह को गाँव 9 SB से रोही से 2 किलो 61 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। सीओ संजीव चौहान की जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए तस्कर को गहनता से पूछताछ की जा रही है। किसी भी सूरत में नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने डीएसटी टीम द्वारा बरामद की गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 10 करोड़ रुपए की कीमत बताई जा रही है। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी बजनलाल जी का मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का एक अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत भारत पाक बॉर्डर पे जो गंगानगर जिला है अपने, हमारे यहाँ ऑपरेशन सीमा प्रोग्राम चल रहा है। और भारत पाक बॉर्डर होने के कारण जो करणपुर सर्किल है विशेष थोड़ा सेंसिटिव है, संवेदनशील है। आए दिन ड्रोन की कार्रवाई होती रहती है और इस कड़ी में हमने कंटिन्यू पहले भी कार्रवाई की है और आज कोई विशेष कार्रवाई जो डीएसटी टीम है हमारी, इसमें रामविलास जी सब इंस्पेक्टर हैं और उनके साथ एक साइबर सेल के मंगत राम जी हैं कांस्टेबल, इनकी विशेष भूमिका रही और करीब 2 kg का जो माल है हेरोइन जो आया हुआ था, इसको हमने आज बरामद किया है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत, इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत साहब 10 करोड़ रुपए है और गौरव सर जो एसपी साहब हैं उनके स्पष्ट निर्देश है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। तो हम समय समय पे लगातार छोटी बड़ी जो भी कार्रवाइयाँ होती इस प्रकार की कंटिन्यू करते आ रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं, जगह जगह लोगों को नशे के विरुद्ध शपथ भी दिलाते हैं ताकि पब्लिक में अवेयरनेस रहे। स्कूलों में भी जाके प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चों को भी बताया जा रहा है कि भाई आप नशे से दूर रहो। और आज भी जो ये आज देख रहे हैं 2 kg 2.61 ग्राम 2 kg 61 ग्राम ये जो हेरोइन है ये हमने बरामद की है। एक कार्रवाई सर जो आरोपी है उसकी डिटेल क्या है और वो क्या इसको कहाँ खुर्द या कहाँ से आई, इसका कोई इनपुट? इस केस में सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोकल नेटवर्क जो पिछली बार हमने नेस्तनाबूद कर दिया था, इस बार कुछ लोगों ने फिर पाँव उठाने की, सर उठाने की कोशिश की थी, जिसमें हमने फिर उसको धराशायी कर दिया है। ये जो लोकल व्यक्ति पकड़ा गया है गगनदीप सिंह सन ऑफ जोगिंदर सिंह है, रायसी कम्युनिटी का है और 19 साल इसकी एज है और 6वीं धनूर का रहने वाला है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोकल नेटवर्क है और उसको माल से बरामद किया है। तो सर अब तक की कार्रवाई में ये कौन सी कार्रवाई आपके नेतृत्व में? मेरे को 6 महीने 6.5 महीने करीब हो गए और अब तक भी ये 5वीं कार्रवाई है। करीब 12.5 किलो के करीब अब तक
हेरोइन श्रीमान एसपी साहब के दिशा निर्देशन में मेरे सर्किल में की जा चुकी है। सर अभी हमारे चैनल के मार्फत देख रहे होंगे और लोग देखेंगे, तो अपराधियों को और इससे जुड़े लोगों को क्या कहना चाहोगे सर? मेरा स्पष्ट संदेश है कि भाई जो नशा बेचेगा उसको हम किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं। स्पष्ट रूप से जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो अपने प्रयास करते रहे, हम हमारे प्रयास करते रहेंगे। हमें भी पता है कि लंबी लड़ाई है, पर जो भी हमारे टारगेट में या जो हमारा सूचना तंत्र है उसको और डेवलप करेंगे और अच्छी तरह से करने का प्रयास करेंगे। बाकी ज़िले में श्रीमान गौरव सर जो डायरेक्शन फरमाते हैं एसपी साहब, उनके दिशा निर्देशन में बहुत अच्छा काम चल रहा है कर्णपुर सर्किल में, और आगे भी कंटिन्यू जारी रखेंगे, यही उम्मीद है। थैंक यू। गंगानगर से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। बच्चा चोर समझकर युवक की दबंगों ने जमकर की पिटाई। डायल 112 पुलिस कर्मियों के सामने दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। दबंग के आगे बेबस दिखे डायल 112 के पुलिसकर्मी। पिछले काफी दिनों से पीड़ित तबारक अली का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। परिजनों द्वारा पीड़ित तबारक का इलाज कराया जा रहा है। कल सुबह 10 बजे परिजनों को बिना बताए तबारक पचपेड़वा गांव पहुंच गया था। पचपेड़वा चौरी हर्षोपट्टी गांव के रहने वाले दबंगों ने की थी जमकर पिटाई। पीड़िता तबारक अली के भाई शुभान अली की तहरीर पर 4 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच में पुलिस जुट गई है। कल दिनांक 17 सितंबर 2024 को थाना मोतीगंज को सूचना प्राप्त हुई कि गांव पचपेड़वा चोरी हर्षोपट्टी में एक 30 वर्षीय युवक को गाँव वालों द्वारा बच्चा चोर समझते उसके साथ मारपीट की घटना की है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा जांच की गई, तो जांच में पाया कि यह युवक मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसका मानसिक रूप से इलाज भी चल रहा है। इस युवक के भाई की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज पर 4 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध और 12 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज के निहारिका ब्यूटी सैलून में सैलून की निर्देशिका व समाज सेविका खुशबू जायसवाल द्वारा आयोजित गणेश पूजन का समापन प्रतिमा विसर्जन से किया गया। आपको बता दें कि सैकड़ों भक्तों की मौजूदगी में भजन कीर्तन और हवन पूजन के बाद बप्पा की प्रतिमा पानी में विसर्जित की गई। इस दौरान वातावरण गणपति बप्पा मोरिया के नारे से गूंज उठा। इस मौके पर भावुक हुई खुशबू जायसवाल ने कहा कि बप्पा के घर में पधारने और विसर्जन के बीच उसने एक आत्मीय रिश्ता बन जाता है और उन्हें विदा करते समय काफ़ी तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि गणेश पूजन के दौरान देश प्रदेश समेत नगरवासियों की उन्नति, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना भी की। गणेश चतुर्थी के दिन हम लोग बप्पा को अपने घर पर लाए, बहुत धूमधाम से 10 दिन की पूजा अर्चना की। सुबह शाम दोनों समय हम लोग भोग लगाते थे। हमारे जितने भी और भी श्रद्धालु थे वो अपने घर से बड़ी कृष्ण को बना कर लाते थे और बप्पा को अपना बुलाते थे। और आज ये 10वां दिन है। आज भी हम लोगों ने हमारी मन से पूजा अर्चना की, हवन की, नाश्ते खाते हम लोग विसर्जन भी कर रहे हैं। जैसे कि आज एक नए तरीके से विसर्जन करने जा रही हैं। बाकी लोग जो नदी में विसर्जन करते हैं या ऐसी जगह विसर्जन कर जहाँ पानी रहता है, लोग आते हैं जाते हैं, वो पानी अशुद्ध हो जाता है। और आप यहाँ पे एक नए तरीके से विसर्जन कर रहे हैं जिससे कि वो मट्टी जो मूर्ति है उसकी शुद्धता बनी रहेगी। क्या कहेंगे इसको लेके, कैसे क्या है? लोग गणेश जी को नदी में डालते हैं तो कहीं उनका पैर टूट रहा है, कहीं हाथ टूट रहा है, वो पैर पर लोगों के पैर के नीचे आता है। तो कहीं ना कहीं हम 10 दिन उनकी पूजा किए हैं और उसके बाद इस तरीके से हम उनको नदी में जाकर छोड़ आते हैं, तो वो हमको कहीं ना कहीं अभिशाप जैसे लगता है या पाप जैसे लगता है। इसीलिए हम लोगों ने आज गणपति जी के लिए अलग व्यवस्था करी है कि घर पे हम लोग इनको किसी पानी में अंदर पात्र में धीरे धीरे वो मिट्टी जब गल जाएगी तो उसको पानी को हम लोग क्यारी में डालेंगे। क्या नाम आपका? जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जनरल स्टोर की दुकान में देर रात चोरों ने कीमती सामान व नकदी व गैस सिलेंडर को किया गायब। बता दें कि चोर दुकान का शटर जैक उठाकर अंदर घुसे थे। चोरों ने लगभग 15,000 की नकदी भी गायब कर दी थी। जनरल स्टोर के मालिक श्याम बिहारी शुक्ला पनऊ पूर्वा निवासी रोज की तरह रात 8 बजे दुकान बंद कर घर चले जाते हैं। दुकान मालिक जब सुबह 7 बजे अपने दुकान पर गया तो शटर टूटा हुआ था और वह उसे देख हक्का बक्का हो गया। दुकान मालिक ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम है भैया आपका? श्याम बिहारी शुक्ला। क्या हुई आपके दुकान में, क्या घटना हुई? हम रात में 8 बजे दुकान बंद करके गए। उसके बाद में जब सुबह खोलने आए तो शटर का ताले लगे थे और इसमें जो है किनारे से जग लगा के शटर उठा हुआ था। चोर जो है उसमें एक सिलेंडर और 15,000 रुपये नगद और 40,000 का सामान लगभग चोर जो है ले गए।
मतलब जो है कहीं किसी के ऊपर शक तो नहीं है तुम्हें? नहीं, या कोई इस तरह की अब कोई हम जानकारी? नहीं, शक नहीं है, लेकिन हम अज्ञात चोरों के खिलाफ एप्लीकेशन देंगे थाने। पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस मौके पे फिर हमने सुबह जो है आके 112 नंबर तो पुलिस आई, उनके बाद में आने के बाद उन्होंने ताला खुलवाया तो हमने देखा कि एक सिलेंडर गायब था और जो भी मजबूत सामान था वो सब हमारा गायब था, और लगभग 15,000 रुपये नकद रखा था, वो भी नहीं था, कल हमने निकाले थे। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आफाक की रिपोर्ट। फुलंब्री तहसील के बाबरा में मंगलवार की सुबह 11 बजे पर्युषण पर्व के अवसर पर श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से एक भव्य जल यात्रा निकाली गई। जैन धर्म में पर्युषण पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और सही गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है। वातावरण में व्याप्त अति उत्साह निष्क्रिय बिना शुद्धि नहीं होती, इसके लिए कल्प सूत्र का पाठ और व्याख्या की जाती है। पर्युषण पर्व के दौरान प्रतिदिन अभिषेक, पूजा अर्चना, आरती, त्याग, तपस्या और व्रत किया जाता है। इसके अलावा अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों से भी दूर रहने की कोशिश की जाती है। इस दौरान धैर्य और विवेक का अभ्यास किया जाता है और अधिक समय मंदिर परिसर में बिताया जाता है। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।